अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग के बारे में पढ़ेंगे और उसका खाका नज़ीर अहमद की कहानी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। खाका किसे कहते हैं? खाका किसे कहते हैं? खाका कहते हैं किसी शख्सियत की तहरीरी का मतलब लिखावटी, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। किसी शख्सियत की तहरीरी यानी लिखावटी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। खाकों में बैक वक्त खुद नवेश यानी खुद भी लिख सकता है खुद का खाका, या सवाने किसी और का, यादगार निगारी, इंसाई या अफसानों के साथ साथ मजमून के अज्जा भी शामिल होते हैं। ये चीज़ खाका निगारी में खाका में शामिल होते हैं। आमतौर पर अदीबों शायरों या बहुत मशहूर शख्सियत के ही खाके लिखे जाते हैं। दोस्तों इसको गौर करने की ज़रूरत है कि अदीब यानी बहुत बड़े अदीब या शायर या बहुत मशहूर शख्सियत के ही खाके लिखे जाते हैं, आम लोगों के खाके नहीं लिखे जाते हैं। चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? तो जवाब है 1885 दोस्तों। 1885 में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई। अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है दिल्ली। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। तीसरा है कि फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब 1947 दोस्तों। देश आज़ाद 1947 ही में हुआ था, तो इसका इंतकाल भी 1947 ही में हुआ, इसको याद रखें। अगला है कि उनके वालिद का नाम क्या है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या है? तो जवाब मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग इसके वालिद का नाम है। अगला है उनकी वालिदा का नाम क्या है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा का नाम क्या है? तो जवाब मुशर्रफ जहाँ बेगम। मुशर्रफ जहाँ बेगम इसकी वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम। अगला सवाल है उनकी वालिदा का इंतकाल कब हुआ? उनकी वालिदा का इंतकाल कब हुआ? उनकी वालिदा का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब फ़रहतुल्लाह जब 10 रोज़ के थे, यानी जब वो 10 रोज़ के थे तब ही उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अगला सवाल हुस्न जहाँ बेगम कौन थी? हुस्न जहाँ बेगम कौन थी? तो जवाब उनकी लावलद। लावलद का माना होता है बांझ। उनकी लावलद और बेवा फूफी जिसने फ़रहतुल्लाह बेग को अपनी औलाद की तरह पाला, यानी इन्होंने ही मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश की। ये हुस्न जहाँ बेगम थी। अगला है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद यानी उसके पूर्वज, उसके आबा व अजदाद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? तो जवाब है शाह आलम सानी। शाह आलम सानी के दौर में ये लोग हिंदुस्तान आए। अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किससे कलाम पाक पढ़ा, यानी कुरान मजीद किससे पढ़ा? तो जवाब है मौलवी कमरुद्दीन। मौलवी कमरुद्दीन से इन्होंने कलाम मजीद पढ़ा। अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किसने कराई? तो जवाब है सैयद वलीउल्लाह। सैयद वलीउल्लाह ने कराई। अगला सवाल है हैदराबाद के स्कूल में किस मजमून के मुअल्लिम बनाए गए? जब वो तलाशे रोज़गार के लिए हैदराबाद गए तो उसके स्कूल में जो पढ़ाने के लिए रखा गया, टीचर रखा गया, तो किस मजमून के लिए? तो दोस्तों उसको अंग्रेजी विषय में अंग्रेजी मजमून में उसको मुअल्लिम रखा गया। अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हिंदू कॉलेज में कब दाखिला लिया? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हिंदू कॉलेज में कब दाखिला लिया? तो जवाब है 1901 में इन्होंने दाखिला लिया। अगला सवाल है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टर कब बने? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टर कब बने? जवाब है 1939 में ये हाई कोर्ट के इंस्पेक्टर बने। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल की नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी किसका खाका है? किसका खाका है? ये जो किताब है डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी किसका खाका है दोस्तों? तो इसका जवाब है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का खाका है। अगला सवाल है उनके मज़ामीन यानी फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन
किस नाम से शाये हुआ। मजामीन मजमून की जमा को दोस्तों बोलते हैं। मजमून की जमा मजामीन, किसी खास मौजू पर लिखने को मजमून बोलते हैं, तो मजामीन उसकी जमा है। तो उनकी यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मजामीन किस नाम से शाये हुआ, तो मजामीन फरहत के नाम से शाये हुआ। अगला सवाल है मजामीन फरहत कितने जिल्दों में शाये हुआ। मजामीन फरहत कितने जिल्दों में तबाह हुआ, तो 7 जिल्दों में दोस्तों, 7 जिल्दों में उसकी जो मजामीन है मजामीन फरहत 7 जिल्दों में शाये हुआ। अगला सवाल मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मशहूर तसानीफ, ये दहली का एक यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तान, मेरी शायरी, इंशा और मजामिन फरहत, ये उनकी मशहूर तसानीफ है। अगला सवाल लेते हैं कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। ए नाम देवमाली, कुंदन, शीश महल, डी डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। दोस्तों इसका सही डी आंसर है। डी नंबर इसका सही आंसर है कि डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका है। अगला सवाल दोस्तों, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। ए रशीद अहमद सिद्दीकी, बी मौलवी अब्दुल हक, सी मंटू, डी फरहतुल्लाह बेग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी नंबर, कि फरहतुल्लाह बेग उर्दू का पहला खाका निगार है। अगला सवाल है नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे दोस्तों। ए शागिर्द, बी वालिद, सी उस्ताद, डी चचा। तो सवाल को थोड़ा समझिए। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे, तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, कि उस्ताद थे। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। अगला सवाल है फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे। फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे। ए मिस्टर रजा, बी मियाँ दानी, सी मिस्टर मुबीन, डी मियाँ शानी। तो इसका जवाब है दोस्तों, इसका जवाब इसका जवाब बी है, मियाँ दानी उसके साथ मदरसे में थे। अगला सवाल है दोस्तों, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ए नवील, बी अफसाना, सी खाका, डी नज्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नाविल। ये बहुत बड़ा नाविल निगार थे। नज़ीर अहमद एक बहुत बड़ा नाविल निगार थे। अगर यही पूछ जाए, अगला सवाल है नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। सिन्फ का मतलब किस्म, सिन्फ का मतलब किस्म होता है दोस्तों। नज़ीर अहमद की कहानी जो कि कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी जो है, इसका ताल्लुक किस सिन्फ से है। ए अफसाना, बी नाविल, सी नज्म, डी खाका। दोस्तों इसका सही आंसर है खाका। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, एक खाका है। अगला सवाल है फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। तो इसका जवाब है तालीम हासिल करने के लिए जाते थे फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी दोस्तों। अगला सवाल है किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान में मियाँ रजा की छुट्टी हो गई। तो इसका जवाब है दोस्तों मुतनब्बी। अरबी के बहुत बड़ा शायर था मुतनब्बी, इसी में गलती किया तो छुट्टी हो गई उसका। अगला सवाल है फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो जवाब है एराब की गलतियाँ करते थे दोस्तों। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग एराब की गलतियाँ करते थे। शेर खानी मतलब खानी का मतलब पढ़ना। शेर खानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलती करते थे, तो एराब की गलती करते थे। 10 नंबर सवाल कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे, तो उसका जवाब है वह एराब की गलतियां ना करते थे मगर शेर को नस्र कर देते थे दोस्तों। ये उसका जवाब है कि वो शेर को नस्र की तरह पढ़ते थे। अगला सवाल है मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। मौलवी मियाँ नज़ीर अहमद का जो पढ़ाने का तरीका था वो क्या था दोस्तों। पहले जवाब है पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते थे, फिर पढ़ाते जो मुश्किल इबारत होता उसकी तशरीह करते थे। अगर नहीं समझता तो बार बार समझाते थे। आगे देखते हैं यहाँ ब्रैकेट में दिया है कि जब तक कोई धक्का देकर ना निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं,
और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। ये कॉल है किसी का दोस्तों, या कॉल किसका है, या कॉल किसका है दोस्तों कि जब तक कोई धक्का देकर ना निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। दोस्तों ये फरहतुल्लाह बेग का कॉल है। ये सवाल बहुत पूछता है। अगला सवाल है, खुदा, ये भी कॉल है, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई मैं हारा, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा फंद छोड़ो। तो दोस्तों ये कॉल किसका है, ये कॉल किसका है, ये जो कॉल है किसका है? तो जवाब इस नज़ीर अहमद का कॉल है दोस्तों। अगला है कि ये बात किससे कही गई, ये जो कही गई किससे कही गई, क्या कही गई? खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। दोस्तों मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी से कही गई है, दोनों से। अगला है, इस कॉल में किससे छुटकारा पाने की बात कही जा रही है? तो मिर्जा फरहतुल्लाह और मियां दानी से छुटकारा पाने की बात कही जा रही है दोस्तों। अगला है, इस कॉल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है? तो इस कॉल में फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद का उस्ताद हो जाता है। जवाब है फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद का उस्ताद हो जाता है। अगला है, नज़ीर अहमद किस सिनफ़े अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, किस विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं? तो जवाब नावल से, एक बहुत बड़ा नावल निगार थे दोस्तों। चलिए यहीं को बस करते हैं दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल सलाफ़ी उर्दू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आप लोगों के में और वीडियो लाते रहेंगे। अस्सलाम।